जानेंगे आज का महाउपाय। जी, आज का महा उपाय बहुत ही आवश्यक है। अक्सर लोग ये पूछते हैं, मेरे पास बहुत सारे मेल ऐसे आए हैं कि उनके घरों में सांप बहुत ज्यादा आते हैं। उनके लक्षण क्या हैं? इसका सबसे पहले तो आप परिणाम बताएं कि इसका अर्थ क्या होता है, इसका परिणाम क्या है और उन सांपों से मुक्ति पाने का क्या उपाय हो सकता है। देखिए, जिस भी घरों में सांप निकलते हैं उसके दो कारण प्रमुख होते हैं। एक तो कारण होता है प्राकृतिक, क्योंकि आपके घर के आसपास सिचुएशन ऐसी है कि वहां आपके घरों में सांप निकलते हैं। दूसरा जिसको बहुत प्रमुख लक्षण मानते हैं वो ये है कि सांप को सर्प देवता को पितृ देवता भी माना जाता है। और खासतौर पर ऐसे भी परिणाम देखने में आए हैं, ऐसे बहुत ज्यादा अवसर घरों में देखने आए हैं कि जब भी किसी भी परिवार में वंश वृद्धि होती है तो उस घर में सर्प देवता अवश्य दिखाई देते हैं। वह आशीर्वाद देने के लिए आते हैं, आशीर्वाद स्वरूप माना जाता है। लेकिन ऐसे में परिवार के लोगों को, परिजनों को यह भय भी होता है कि उनसे किसी को क्षति न पहुंचे। तो बिना सांपों को कोई क्षति पहुंचाए हुए उनसे मुक्ति आप कैसे पा सकते हैं, ये उपाय मैं आपको बता रहा हूं। जब भी आपके घर में, आपके आस पड़ोस में सांप दिखे या सांप बार बार निकलने की प्रक्रिया शुरू हो जाए जिससे परिवार को असुरक्षा और भय की स्थिति आ जाए, तब उस स्थिति में जब भी आपको सांप दिख जाए तो 3 बार आपको आस्तिक 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 इस तरीके से बोल करके ताली बजा देनी है। एक बार पुनः समझ लीजिए, आस्तिक आस्तिक आस्तिक, ये उच्चारण करते हुए आपको ताली बजा देनी है सांप के आसपास, और सांप अपने आप उस स्थान को छोड़ करके बाहर निकल जाएगा। बाद में चावल या फिर सरसों लेकर के, पीली सरसों को लेकर के इसी मंत्र के द्वारा आप अभिमंत्रित करके घर के भीतर और बाहर छिड़क दें, बिखेर दें। इससे भविष्य में भी सांप आपके घर में कभी प्रवेश नहीं करेगा और किसी भी प्रकार की क्षति नहीं होगी। और इस प्रयोग को करने से किसी भी प्रकार का दोष नहीं है। दोष किस प्रकार का लग सकता है? जैसे मैंने बताया कि अगर वो आपके पितृ देवताओं से संबंधित है और वो बार बार आपको आशीर्वाद देने आते हैं, आप इस प्रयोग के माध्यम से उनको हटाते हैं, तो इसमें किसी भी प्रकार का दोष आपको नहीं लगेगा। उनकी कृपा ज्यों के त्यों आपके परिवार के ऊपर बरकरार रहेगी, उनकी कृपा सदैव आपके साथ रहेगी। बस यहाँ पे आपने अपने परिवार की सुरक्षा को निश्चित किया है, अपने आस पड़ोस की सुरक्षा को निश्चित किया है। किसी भी प्रकार का भय, किसी भी प्रकार की असुरक्षा और कष्ट आपको उनसे नहीं मिलेगा। संतोष हमारे साथ जुड़िए हरिद्वार से। संतोष, अपना सवाल पूछिए अपनी डिटेल के साथ। जी, अपना सवाल पूछिए। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताएं। पंडित जी, मेरा लड़के का नाम है मनीष जी, और उसका जन्म सुबह 7:45 सन 1999 में 15 दिसंबर को हुआ है। जी, जन्म स्थान बता दें। जन्म स्थान हरिद्वार। जी, प्रश्न करें, बताएं। सुबह जी, प्रश्न करिए, समय मैंने लिख लिया। सुबह 7:45। जी, लिख लिया, बताएं, प्रश्न करें। ये मेरा लड़का पढ़ाई में ध्यान बिल्कुल भी नहीं लगाता है जी, और सारा मतलब मेरा कहना और पापा का कहना बिल्कुल नहीं मानता। सारा दिन खेल खेल में रहता है, पढ़ाई नहीं करता है। जी बिल्कुल। देखिए, इस जातक की कुंडली में संयोग बहुत अच्छा चल रहा है। ये जो समय है, कुंडली का योग बहुत अच्छा है। इनको पढ़ाई के लिए तो निश्चित ही आपको प्रेरित करना चाहिए। हर व्यक्ति के लिए कुछ बेसिक शिक्षा, कुछ मूल ज्ञान जो है वह आवश्यक होता है। आज के समय में कुछ मूल डिग्रियां हैं जो वो किसी को भी प्राप्त करनी चाहिए। उतने के लिए इनके लिए समय बहुत अच्छा है, वो कर सकते हैं। लेकिन अगर पढ़ाई के अलावा आप इनको कहीं खेल की तरफ प्रोत्साहित करें तो निश्चित ही एक अच्छा स्पोर्ट्समैन बन सकता है आपका बच्चा, क्योंकि खेल में कहीं ना कहीं इनके लिए बहुत अच्छी स्थितियां दिखाई देती हैं। तो इनको आपको बहुत ज़्यादा दबाव पढ़ाई के लिए नहीं देना चाहिए। जितना आवश्यक है, जितना अनिवार्य है, उतनी पढ़ाई करें। और उसके अलावा इनके जो टैलेंट है, इनका जो इंटरेस्ट है, उसको अगर आप इनके खेल की तरफ डाइवर्ट करते हैं, उसमें प्रोत्साहित करते हैं, तो निश्चित ही मैं मानता हूं कि मनीष भविष्य में आप लोगों का सबका नाम रोशन करेगा और आप लोगों को बहुत अच्छे परिणाम ला करके दिखाएगा। तो ये था आज का आपके सितारे। आचार्य जी हमारे साथ बने रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी नमस्कार। आपके सितारे में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।